जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपसे पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1930 में? एक ऑप्शन आप कर लीजिए 1930 में। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन में नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा पूछा जाए तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? अ पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंडिया विंस फ्रीडम या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो पहले प्रश्न में हमने आपको बताया था 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और यहां पर पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। कहां पर? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? तो प्रयागराज है, याद रखेंगे। अगला है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा जेपी कृपलानी, याद रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़े। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा, निश्चित ही आप सफल होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम या फिर विनोबा भावे? तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन थे? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। अगला है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या फिर 289? तो सही उत्तर हो जाएगा 284। कितने सदस्यों ने किए थे? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर होगा 284। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर वी एन राव? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। किसे? तो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। अगला है, संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या फिर 11? तो संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कितने? तो 7 सदस्य थे। कितने? तो संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? तो संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए या फिर प्रथम दिन के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है सच्चिदानंद सिन्हा को ही। और जब एग्जाम में पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है। अगला है,
बिहार में कुल कितने जिले हैं? 35, 37, 38 या फिर 40? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 240, 242, 243 या फिर 244? तो सही उत्तर होगा 243। कितना? तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 74, 75, 76 या फिर 77? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो 75 है। कितना? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 राइट है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। कमेंट करके बताइए, कमेंट में कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिए। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर या फिर शेखपुरा? तो बिहार में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है क्या हो जाएगा? तो बिहार की राजधानी जिसे आप पटना कहते हैं क्या? तो बिहार की राजधानी जिसे आप पटना कहते हैं, पटना ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का, याद रखेंगे। अगला है, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो अधिकतम की बात किया हमने तो आपने पटना बताया। अब यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछा गया है तो इसको भी याद रखना है, अरवल, शिवहर, शेखपुरा या फिर मुजफ्फरपुर? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा क्या होगा? तो शेखपुरा होगा। क्या? तो अधिकतम जब होगा तो पटना लगाना है और जब न्यूनतम जनसंख्या की बात होगी तो शेखपुरा लगाएंगे, याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40, 41, 42 या फिर 44? तो सही उत्तर होगा क्या? तो 40 सीटें हैं। कितना? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यहां पर बात करेंगे कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, रोहतास, सहरसा या फिर पटना? तो सही उत्तर क्या होगा? रोहतास इसका राइट आंसर होगा। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला की जब बात होगी आपको क्या लगाना होगा? तो रोहतास लगाएंगे और सफलता के करीब जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या होगा? तो रोहतास होगा। एक एक नंबर जुड़ करके आप सफल होंगे, याद रखना है। इसलिए किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, पूरे ध्यान से पढ़ना, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विश्वास रखिए निश्चित ही आप सफल होंगे। अगला है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू दोनों या फिर जो है इनमें से कोई नहीं? तो बिहार की राजकीय भाषा की जब बात करेंगे तो राइट आंसर जाएगा हिंदी के साथ। किसके साथ? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। अगला है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पूछा गया है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल? तो सही उत्तर होगा क्या? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो हो जाएगा ये चंद्रमा हो जाएगा। क्या? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, याद रखेंगे। अगला है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान हो जाएगा, सही उत्तर आप लगाएंगे पांचवा है। क्या है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान पांचवा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र? तो पृथ्वी को किसे? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल भी पूछा जाता है तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को किसके नाम से जानते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से। शुक्र को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, तो याद रखना है। नीला ग्रह जब पूछा जाए तो पृथ्वी लगाएंगे, लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल लगाएंगे, चमकीला ग्रह पूछा जाए तो शुक्र लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या फिर मार्च? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है कब? तो जनवरी में। कब? तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति होती है जनवरी में होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर या फिर जनवरी? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर या फिर जनवरी? तो सही उत्तर होगा जुलाई में। कब? तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान
पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई में। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या फिर हरा? तो सभी को पता है, सही उत्तर इसका होगा गहरा नीला। क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। अगला है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी या फिर पटना साहिब? आसान है, कई बार आपने इसे पढ़ा है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था ये तलवंडी में हुआ था। कहां पर? तो तलवंडी में। पटना साहिब में किसका हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर पावापुरी? तो सारनाथ भी गौतम बुद्ध से संबंधित है, बोधगया भी संबंधित है, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर भी संबंधित है। जबकि पावापुरी किससे संबंधित है? तो ये पावापुरी जो है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पावापुरी किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? मकर चंद्र पांडे, राम तनु पांडे, लाल कलावंत, वाज बहादुर? तो तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449, 1453, 1469 या फिर 1499 में? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था कब? तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है अरावली, हिमालय, नीलगिरी या फिर मैकाल? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। क्या? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? तो हिमालय है, याद रखेंगे। अगला है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, धौलावीरा? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो हो जाएगी, सही उत्तर इसका होगा कंचनजंगा। क्या? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा सही उत्तर है। और अंतिम प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर असम? तो नंदा देवी की जब बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च क्या करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।